ये देखिए, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतनी उत्साहित और ऊर्जावान तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वो सेल्फी लेते हुए भी नजर आए हैं। 2015 से लेकर निरंतर हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है बड़ी धूमधाम तरीके से। देश भर में, विदेश भर में अलग अलग जो कार्यक्रम है, ये देखिए, ये एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए। दूर दराज से आए हुए लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल की गई हैं और भी बेहद ही महत्वपूर्ण चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल किए गए हैं इस भव्य कार्यक्रम को। हालांकि देखिए, श्रीनगर में मौसम का रुख बदला, बारिश हो गई, जिस कारण उतने भव्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाया जा सका जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि उम्मीद ये थी कि डल झील का पीछे नजारा होगा और सामने वो योगाभ्यास करेंगे। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है
और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं भी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि किस तरीके से वो योगा को लेकर बातें करते हुए नजर आए, संबोधित करते हुए नजर आए, योगा का जिक्र करते हुए नजर आए। आपको ये बताएं कि देखिए, योग अगर आप करेंगे या फिर कोई शख्स अगर योग करता है तो वो कई बीमारियों को आने से भी रोक देता है, अपने शरीर में प्रवेश करने से भी रोक देता है। जिन बीमारियों का पहले से सामना कर रहा है कोई इंसान, अगर वो निरंतर योग कर रहा है तो यकीनन कई दवाइयों से आपका पीछा छूट सकता है। ये खुद चिकित्सक कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं। तो लगातार लोग यही अपील कर रहे हैं, लोगों से लगातार हम यही अपील कर रहे हैं कि जो दर्शक हैं, जो इस वक्त हमें सुन और देख रहे हैं, वो भी अपने जीवन में योग इस कदर अपनाएं कि रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट और 1 घंटा आप अगर योग को दे देते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं दे सकते हैं तो 30 से 40 मिनट कम से कम आप अपने शरीर को दीजिए, योगा को दीजिए। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं।
ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश मना रहा है। लिहाजा ये बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है कि हम अपने भारत के आह्वान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। पूरा विश्व, पूरी दुनिया आज 21 जून यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस समय श्रीनगर में है। योग दिवस के अवसर पर उन्होंने देश और दुनिया को संबोधित भी किया है और इसके बाद श्रीनगर में वो सामूहिक योग भी करते हुए नजर आए। जैसा कि उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो लोगों के साथ और लोगों की मौजूदगी में भी योगाभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और आज अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में तमाम केंद्रीय मंत्री भी सुबह से ही योगाभ्यास कर रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा योग को आगे और मजबूत करते हुए और सुदृढ़ करते हुए, एक संदेश देते हुए यहाँ पर भारत जो है वो पूरे विश्व को नजर आता है। 2014 में 27 सितंबर को जब यूएन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा गया तो उस दौरान कुल 177 देशों का समर्थन मिला, जिसे स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 2014 में। इसके बाद 21 जून 2015 यानी ठीक अगले ही साल ये पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस दौरान उनके संकल्प यानी पीएम मोदी के संकल्प और उनके विचारों को और ज़्यादा मजबूती तब मिली जब पूरे विश्व ने और जिन लोगों ने भी समर्थन किया उन सब ने अपनी सहभागिता, अपना योगदान योग में दिया। उन्होंने ये आश्वस्त किया, उन्होंने ये विचार दर्शाया कि वो भी योग को लेकर उतने ही सकारात्मक, उतने ही पॉजिटिव और उतने ही प्रयासरत है जितना कि पीएम और भारत है। देखिए, भारत की पुरानी परंपरा योग रही है और भारत में जब ऋषि मुनियों का देश चूंकि भारत को कहा जाता है, ऋषि मुनि जब अपने समय पर योग करते थे, जिस तरीके से दौर बदला, जिस तरीके से समय बदला, समय के और दौर के बदलाव के कारण योग कहीं ना कहीं सिर्फ किताबों तक रह गया। अब लेकिन 10 सालों से किताबों से बाहर आकर लोग इस योग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, लोग इच्छुक हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गंभीर बीमारियों को केवल और केवल हर दिन योग से समाप्त किया है, योग से खत्म किया है और उनका ये विश्वास और ज़्यादा मजबूत हुआ है योग के प्रति। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को सकारात्मक रखना और साथ ही साथ अपने आप को उतना सुदृढ़ रखना